गोइंग फॉरवर्ड हम डिस्कस करते हैं सेमीकंडक्टर्स को। स्टूडेंट्स, अ सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट हैज डिफरेंट रेजिस्टेंसेस टू द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट अंडर डिफरेंट कंडीशंस। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं कि जिनको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा मूव करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास उनकी कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कम हो जाती है। स्टूडेंट्स आपके पास कुछ इंसुलेटर्स ऐसे होते हैं जिनको आप हीट प्रोवाइड करें तो वो कंडक्टिंग हो जाते हैं। ऐसे इंसुलेटर्स जो कि ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करने पर कंडक्टिंग हो जाते हैं स्टूडेंट्स, हम उनको कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। स्टूडेंट्स आपके पास जो इनकी सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस्ड एग्जांपल है वो आपके पास है सिलिकॉन, जर्मेनियम। देन स्टूडेंट्स आपके पास कंपाउंड्स के अंदर आ जाते हैं इंडियम आर्सेनाइड। देन स्टूडेंट्स आपके पास गैलियम एंटीमोनाइड। और स्टूडेंट्स आपके पास इस तरह से काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर ग्रुप 4A और ग्रुप 3A के कंपाउंड्स आ जाते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास सेमीकंडक्टर्स। स्टूडेंट्स आपके पास जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो अपनी प्योर फॉर्म में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, यानी कि उनके अंदर कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट ना हो तो। देन स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि इम्प्योरिटी अगर ऐड करवाते हैं इनटू दैट ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल तो स्टूडेंट्स ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स बाहर से एक इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। अब वो इम्प्योरिटी स्टूडेंट्स क्या कर रही होती है, उनको कंडक्टर बना रही होती है। यानी कि स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, वो कंडक्टिंग बन जाते हैं, यानी कि वो कुछ कंडीशंस के अंदर ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, यानी कि स्टूडेंट्स अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इंसर्ट कर रहे हैं विद इन दैट ऑफ द, यानी कि अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी दे रहे हैं किसी सेमीकंडक्टर को तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि आप इस तरह के सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। जबकि स्टूडेंट्स अगर आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी दे रहे हो सेमीकंडक्टर मटेरियल को, यानी कि किसी भी सेमीकंडक्टर एलिमेंट को अगर आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी दे रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये टाइप है। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको बेसिक नॉलेज ऑलरेडी होगा इससे रिलेटेड पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर से। देन स्टूडेंट्स आपके पास पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलके बनते हैं ट्रांजिस्टर्स। स्टूडेंट्स आप ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करते हैं जंक्शंस के अंदर, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर। वो क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी एज कम्पेयर टू मैनी अदर कंडक्टर्स एज वेल। तो स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि ट्रांजिस्टर्स को आप मेक श्योर करते हैं या उनको कैपेबल बनाते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकें रिक्वायर्ड वोल्टेज के ऊपर। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये सेमीकंडक्टर्स हो गए। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम सेमीकंडक्टर्स के लिए एक और बात डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट्स आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ कंडक्टेंस इंक्रीज होती चली जाती है। उसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होने के साथ साथ कंडक्टेंस इंक्रीज होने लगती है। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो बाकी कंडक्टर्स से ऑपोजिट चल रहे होते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आप बाकी कंडक्टर्स जो होते हैं इंक्रीज इन हीट के साथ क्या होता है कि वो कंडक्टेंस उनकी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सेमीकंडक्टर्स जिनकी कंडक्टेंस बढ़ जाती है। यानी कि वो इंसुलेटर्स होते हैं जो अपॉन हीटिंग कंडक्टिंग हो जाते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉल करती है इनकी सरफेस के ऊपर, स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि ये उतना ज़्यादा कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। यही स्टूडेंट्स आपके पास प्रिंसिपल होता है सोलर सेल्स का और फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स का। जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस करने के बाद चलते हैं यूजेस ऑफ लेड कंपाउंड्स इन पिगमेंट्स एंड बैटरीज डिस्कस करते हैं।